हाय फ्रेंड्स, तो अब तक हमने तीन मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस देख लिए हैं, मैलोक, कैलोक और रीएलोक। अब हम एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करेंगे जो है फ्री। तो फ्री को यूज़ करने से पहले हमें समझना होगा कि जब हम मेन में अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, या इवन मेन नहीं, अगर किसी और फंक्शन में भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे मेन में इंट एन और आई को डिक्लेयर किया, तो जैसे हमने देखा था पहले, इन्हें डिक्लेयर करते ही मेमोरी में कुछ स्पेस होगा और इन दोनों को 4 बाइट्स का स्पेस मिल जाएगा। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे पॉइंटर बनाया, तो क्योंकि मेरा सिस्टम 32 बिट है, तो इस पॉइंटर को 4 बिट बोला मैंने, 4 बाइट्स, तो इस पॉइंटर को भी 4 बाइट्स का स्पेस मिल जाएगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा। और ये स्पेस खाली कब होगा? जो इन सब वेरिएबल्स को मिला है, एन, आई और पी, एन, आई और पी, इनको जो स्पेस मिला है वो मेरा खाली होगा जब हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तब। बट ये वाला जो स्पेस हमने एलोकेट किया है, इंट स्टार कैलोक एंड साइज ऑफ इंट, ये कब खाली होगा? तो यहाँ पे डिफरेंस समझना जरूरी है। तो ये जो p है, इट इज नॉट द सेम एज दिस इंटायर मेमोरी। तो p क्या है? p एक पॉइंटर है। लेट्स से ये जो भी मेरे को मेमोरी एलोकेट हुई है, 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हुई है, और इस मेमोरी का जो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है वो है कुछ 12। तो 12 से लेके कुछ आगे एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक मुझे एलोकेट हुआ है। तो अब ये जो p है, ये क्या है? एक दूसरा वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू है 12। तो ये वेरिएबल भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर्ड होगा। तो हो सकता है p आगे जाके किसी 4000 लोकेशन पे p की अपनी मेमोरी है, और जहाँ पे उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है इस मेमोरी एड्रेस पे, वो वैल्यू है 12। तो जब हम इस प्रोग्राम से बाहर आएंगे, तो ये वाली जो मेमोरी है जो p को मिली थी, ये तो खाली हो जाएगी। ऐसे ही n और i को भी जो मेमोरी मिली थी वो खाली हो जाएगी। बट ये जो मेमोरी हमने किसी भी फंक्शन से एलोकेट की है, कैलोक या मैलोक फंक्शन से, वो मेमोरी खाली नहीं होगी इवन इस प्रोग्राम के से बाहर आने के बाद भी। उस केस में क्या होगा? मेरी वो जो मेमोरी है वो अननेसेसरीली यूज होती रहेगी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी हमने मैलोक या कैलोक फंक्शन से कुछ भी मेमोरी एलोकेट की है, उस फंक्शन से बाहर आने से पहले या उस प्रोग्राम से बाहर आने से पहले हम ये सिग्नल दे दें कि वो मेमोरी अब हमारे काम की नहीं है, हमने उस मेमोरी को फ्री कर दिया। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ तो हमने अभी तक मेन के अंदर ही पॉइंटर्स बनाए थे। लेट्स से मैं यहाँ पे अब एक फंक्शन बना रही हूँ, इंट फंक, और ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन सिंपली मैलोक की हेल्प से या कैलोक की हेल्प से कुछ मेमोरी एलोकेट कर रहा है, राइट। तो इसने क्या किया? इस फंक्शन ने एक नया पॉइंटर बनाया p, एंड लेट्स से उसमें 1000 इंटीजर्स के बराबर एक स्पेस फिक्स कर दिया, और बस उसके बाद हो सकता है ये उन पर कुछ ऑपरेशंस कर रहा हो, बट अभी ये फंक्शन बस इतना ही कर रहा है। अच्छा, इसको करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट एफ 1000p, पता चल जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं मेन से कॉल कर सकती हूँ। तो मैं ये अभी के लिए ये सारा कोड हटा रही हूँ। तो मैंने मेन में क्या किया? ये फंक्शन कॉल किया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल किया, तो इस फंक्शन ने क्या किया? ये एक पॉइंटर बनाया और ये एक मेमोरी बनाई, और इस मेमोरी का पहला एड्रेस इस पॉइंटर को पास कर दिया और पॉइंटर प्रिंट करा दिया। और जैसे ही हम इस फंक्शन से बाहर आए तो क्या हुआ? ये जो पॉइंटर वाली मेमोरी है ये तो फ्री हो गई, बट ये वाली जो मेमोरी हमने कैलोक से एलोकेट की थी, ये मेमोरी अभी भी मेरी यूज कर रहा है मेरा प्रोग्राम। तो ये मेमोरी फ्री नहीं हुई है। तो ये p तो डिस्ट्रॉय हो गया, बट ये मेमोरी अभी भी वहां पे है। और अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगी तो क्या होगा? जब हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तो फिर से का चंक बनेगा, एक दूसरा चंक। तो ये वाला 1000 का चंक जो पहले से बना था ये तो पड़ा ही है। इस वाले फंक्शन ने फिर से एक और दूसरा चंक बनाया, और जिसका एड्रेस फिर से एक नए p को पास किया, जो कि अब दूसरे फंक्शन कॉल पे बना है। और फिर से वो हमने फ्री नहीं किया और हम बाहर आ गए, राइट। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बस इस चीज को वैलिडेट करने के लिए है कि दोनों बार मेरे जो चंक्स बने हैं वो अलग अलग बने हैं।
तो अगर मैं उनके एड्रेसेस आपको दिखा दूं तो ये वैलिडेट हो जाएगा कि जब पहली बार ये फंक्शन कॉल हुआ तो एक जगह मेमोरी में एक चंक बना था, दूसरी बार जब फंक्शन कॉल किया तो अब जो चंक बना है वो एक दूसरी जगह बना है। तो आप देख सकते हो पहली बार जो चंक बना मेरा वो बना 25A8 वाली लोकेशन पे और अगली बार मेरा चंक बना 4558 वाली लोकेशन पे। हो सकता है ये दोनों चंक्स कंटिग्यूअस ही हो बट हैं अलग अलग। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो फंक्शन मेमोरी एलोकेट कर रहा है और जिस मेमोरी को यूज कर रहा है ये फंक्शन एग्जिट होने से पहले उस मेमोरी को फ्री नहीं कर रहा। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, तो उससे ये प्रॉब्लम होगी, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप मैंने अगर यहाँ पे रन कर दी तो वाइल वन क्या है, एक इनफाइनाइट लूप, एंड लेट्स से इस इनफाइनाइट लूप के अंदर हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया फंक। तो क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो हमारा जो सिस्टम है वो मेमोरी से बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, बार बार कॉल होता जा रहा है होता जा रहा है और मेरे कंप्यूटर में जितने भी मेमोरी पड़ी है धीरे धीरे मेरे प्रोग्राम को एलोकेट करता जा रहा है। तो ये करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि जो मेरी कंप्यूटर की सारी मेमोरी है वो मेरा प्रोग्राम ही खा जाएगा और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस वो डाउन हो जाएगी, या फिर उबुंटू के केस में वो सिस्टम क्रैश भी कर सकता है। तो मैं लेट्स से ये मेरे अभी यूजेज स्टैटिस्टिक्स हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के। तो आप देख सकते हो मेमोरी मेरी जो यूज़ हो रही है अभी वो हो रही है 6.3 GB इन यूज़ और अवेलेबल है 1.5 GB। अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो आपको क्या देखना है, जस्ट यहाँ पे मेमोरी का यूज़ देखेंगे हम। तो जब मेरा फ्री फंक्शन कॉल हो रहा है वो क्या कर रहा है, मेमोरी को यूज़ करता जा रहा है कंटिन्यूसली। अभी वो यूजेस हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इस चंक का साइज थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ जिससे कि हम ये क्विकली देख पाएँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप जो मेरी अवेलेबल मेमोरी है वो बहुत जल्दी जल्दी कम होती जा रही है और मेरी जो भी मेमोरी यूज़ हो रही है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। और ये जो सारी मेमोरी है वो मेरा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो यूज़ करता जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम सारी इसलिए हो रही है कि मेरा फंक्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि मेरी अवेलेबल मेमोरी बहुत कम बची है। तो अब मेरे कंप्यूटर को पता है कि अवेलेबल मेमोरी बहुत कम बची है, अगर इससे भी कम हुई वो मेमोरी तो सिस्टम धीरे धीरे क्रैश करने लग जाएगा। तो अब उसने क्या करना शुरू किया है, ये नल पॉइंटर पास करना शुरू किया है। और मैं बस अभी इस विंडो को जस्ट क्लोज कर देती हूँ। तो अब मेरे पास जो मेरी मेमोरी थी वो वापस आ गई। सो द होल पॉइंट इज हम डेफिनेटली यहाँ पे एक लूप भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही मेरी p की वैल्यू नल हो गई, what we can do is we can just return। हम यहाँ पे rather than return we should do a exit। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को ही बंद कर देंगे जैसे ही मेरी p की वैल्यू नल हुई। तो रिटर्न के केस में तो क्या होगा, ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, बट जैसे ये फंक्शन रिटर्न होगा सिंस ये वाइल वन लूप है ये फिर से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। इसलिए हमने वहाँ पे रिटर्न की जगह एग्जिट यूज़ किया जिससे कि मेरा प्रोग्राम ही बंद हो जाए। एग्जिट में हमें एक आर्ग्यूमेंट देना है। ओके अब फिर से हम जब इसको रन करते हैं तो अब फिर से वही हो रहा है। तो जो मेरी अवेलेबल मेमोरी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब जैसे ही मेरी अवेलेबल मेमोरी काफ़ी कम हो जाएगी, ओके मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करना चाहती हूँ, 5 लगा देती हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे अवेलेबल मेमोरी बहुत कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमें एक नल पॉइंटर रिटर्न हो जाएगा कि अब सिस्टम के पास और ज़्यादा मेमोरी नहीं है और मेरा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारे मेरे उन चंक्स के स्टार्टिंग एड्रेसेस हैं जो कि मेरे मेमोरी में खाली पड़े थे।
तो इसलिए p इक्वल्स टू नल चेक करना जरूरी है, अदरवाइज प्रोग्राम हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसलिए जब भी हम कोई कैलोक या मैलोक से मेमोरी एलोकेट करते हैं तो फ्री फंक्शन को यूज करना जरूरी होता है। अब ये फ्री फंक्शन p क्या करेगा, जहाँ पे जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी कैलोक को, तो जैसे ही हमने फ्री p यूज किया तो वो सारी मेमोरी फ्री हो जाएगी और सिस्टम को वापस हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम अपना कोड चलाते हैं तो अब जो हमारा कोड है वो मेमोरी को ड्रेन आउट नहीं करेगा और ये परफेक्ट चलेगा। तो आप देख सकते हो अभी भी जो मेरा फंक्शन है वो इनडेफिनिटली चल रहा है, बट मेरी अवेलेबल मेमोरी सेम है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे सेम एड्रेस प्रिंट इसलिए हो रहा है कि मेरे सिस्टम में जैसे ही यहाँ पे ये मेमोरी फ्री हुई, नेक्स्ट टाइम जब मैं फंक्शन कॉल करती हूँ तो सिंस वो मेमोरी फ्री थी इसलिए वो वही मेमोरी उठा रहा है। जरूरी नहीं है, तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो वही मेमोरी उठाए, वो एक नया ब्लॉक भी उठा सकता है। तो द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि जब भी आप मैलोक या कैलोक फंक्शन से मेमोरी एलोकेट करते हो तो उसे कभी भी फ्री करना ना भूलें।